हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड राउटर्स के मोड। ठीक है, तो राउटर का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप राउटर परचेस कर लाते हो तो राउटर के अंदर में कुछ भी नहीं होता है, ना कोई आईपी होता है, ना पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया जाता है, ना कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट राउटर क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो आज मैं आपको यही कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा कि हम राउटर्स को आईपी किस तरीके से दे सकते हैं और राउटर के जो मोड्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के मोड्स होते हैं और कौन से मोड में हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये हम सारा प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर के ऊपर में करेंगे। मतलब ये पैकेट ट्रेसर क्या है, ये एक सिमुलेटर है। ठीक है, जिसके ऊपर में स्विचेस, राउटर, ये सब हम लोग लॉजिकली लेते हैं, क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर में वर्क करते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ से लेना है राउटर, तो ये 1841 सीरीज का मैं राउटर ले रहा हूँ। ठीक है, स्विच कंपलसरी नहीं है, बट हम लोग स्विच भी यहाँ पर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर दिखे। यहाँ पर पीसीबी कंपलसरी नहीं है, बट हम लोग पीसीबी अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राउटर टू आप ये स्विच, फिर स्विच टू पीसी, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, करने के बाद में राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लगेगा। ठीक है, और ये लैपटॉप डेस्कटॉप राउटर के साथ कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको कंसोल केबल लेना है और इस राउटर पे RS-232 जो पोर्ट है, मतलब जो इसका सीरियल पोर्ट है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पर कंसोल लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये राउटर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यही हम फिजिकली करेंगे तो कैसे, वो थोड़ा अलग होगा। तो वो वीडियो के अंदर में आपको देखना है, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो वीडियो के अंदर में आप देखिए कि फिजिकली राउटर की कनेक्टिविटी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ वाया कंसोल केबल कैसे की जाती है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लैपटॉप है इस पर डबल क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पर ये कॉन्फ़िग का एक डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आता है, इसमें ये टर्मिनल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, जाने के बाद में ये डिफ़ॉल्ट इसकी एक वैल्यू होती है टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, इस वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट में यही करना है। समटाइम ये कैसे वैल्यू अलग होती है, ऐसी होगी तो इसको आपको 9600 आपको यहाँ से कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद ओके करना है। ये देखिए, ये करने के बाद आपको ना ऐसा यहाँ पर ये विंडो दिखेगा। देखो, टर्मिनल के ऊपर में इस पर मैसेज है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने यस कर दिया तो ये जो iOS के ऊपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के, उसके आंसर आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नो करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, करने के बाद देखिए एक मोड आ गई। क्या लिखा हुआ है इसके आगे में, राउटर। क्या लिखा हुआ है, राउटर लिखा हुआ है। तो ये जो मोड है, इस मोड को बोला जाता है यूज़र मोड। क्या बोला जाता है, यूज़र मोड बोला जाता है। ये जो यूज़र मोड है ये जस्ट मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये राउटर आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके लिए इस यूज़र मोड का यूज़ किया जाता है। अगर आप इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो दिखाता, देखिए कि कौन कौन सी कमांड्स आप इस मोड के ऊपर में वैसे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी कमांड्स भी है इस मोड के ऊपर में चलती है। क्लियर है। अब इस मोड से हमको दूसरे मोड के ऊपर जाना है और उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है इनेबल। तो इनेबल जैसे आप लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप प्रिविलेज मोड की तरफ में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्रिविलेज मोड पे। जैसे देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनेबल। ठीक है, इनेबल, ये देखिए ये मोड चेंज होगी। ठीक है, इस मोड को बोला जाता है प्रिविलेज मोड। क्या, प्रिविलेज मोड। इस प्रिविलेज मोड के ऊपर में आप क्या कर सकते हो, जाकर आप जो सिस्टम है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं
और वो जो फ्लैश है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अभी करके देखते हैं, ये इसमें शो फ्लैश आप कमांड चलाएंगे, शो फ्लैश। तो फ्लैश ये क्या है, एक मेमोरी है जिसमें iOS होता है। एंटर, ये देखिए कि आपके यहाँ पर जो iOS है कौन सा है, राउटर का वर्जन कौन सा है, ये देखिए OS का वर्जन कौन सा है, ये पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, शो फ्लैश से यही अगर आप यहाँ पर शो स्टार्ट करते हो कमांड, शो स्टार्ट अप कॉन्फ़िग, शो स्टार्ट अप कॉन्फ़िग मतलब जो NVRAM है उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। ये बता रहा है कि NVRAM में कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, बराबर, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ना IP है, ना हमने कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, इसलिए ये ब्लैंक दिखाएगा। यही अगर आप यहाँ पर शो रनिंग का मतलब क्या होता है, रैम के अंदर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाएगा। तो ये देखो रैम के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन है टेम्पररी, ये बता रहा है कि iOS का वर्जन 12.4 है। ठीक है, ये कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है क्या, देखो कुछ भी नहीं। होस्ट राउटर का नाम क्या है, ये होस्ट नेम मतलब राउटर ही नाम दिखा रहा है, देखो राउटर नाम दिखा रहा है। तो ये रैम का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से पता चला हमको पता चला प्रिविलेज मोड से। अगर आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो ये इतनी सारी कमांड्स होती है इसके ऊपर में चलती है, बट ये मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कोर्स पे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके बारे में पता चलते जाएगा। तो अब ये पता चला कि ये कौन सी मोड है, प्रिविलेज मोड है। ठीक है, प्रिविलेज मोड के बाद में एक मोड और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन सा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आपको प्रिविलेज मोड के ऊपर ही लिखना है कॉन्फ़िग टी। ठीक है, कॉन्फ़िग टी। तो जैसे आपने कॉन्फ़िग टी किया, ये देखो यहाँ मोड चेंज हो गया, राउटर कॉन्फ़िग लिख कर आ गया कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपने यहाँ पर लिख दिया होस्ट नेम और आप नाम लिखना चाहते हैं PSK टेक, एंटर। ये देखिए इसका नाम क्या हो गया, PSK टेक। ठीक है, अगेन आप इस मोड के थ्रू आप बैनर भी दे सकते हो। बैनर यहाँ पर कमांड आती है एक बैनर। ठीक है, MOTD मतलब मैसेज ऑफ द डे, हैश टैग आप यहाँ पर देंगे और लिख देंगे, ये लिख दिस इज PSK टेक नॉलेजिस राउटर। ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, इसको पूरा किया तो जब दोबारा जैसे आप एग्जिट करेंगे, जब राउटर चालू होगा तो ये आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो एग्जिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन जैसे आप इसी मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसी मोड के थ्रू आप इंटरफेस के अंदर में एंटर कर सकते हैं। जैसे राउटर में जो इंटरफेसेस लगे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो उस इंटरफेस के ऊपर में आप जा सकते हो। तो राउटर में मतलब कौन से इंटरफेसेस लगे रहते हैं, ये देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक यहाँ पर एक राउटर लेता हूँ, ये राउटर है जिस पे अभी यहाँ पर कोई IC नहीं लगी हुई है। मैं इस राउटर को बंद करता हूँ और ये एक मैं IC लगाता हूँ। ये देखिए, तो ये दिख रहा है ना, ये इंटरफेस है राउटर के। ठीक है, राउटर इंटरफेस, इसको मैं मोड में चेंज करता हूँ। ये देखिए जब ये इसमें हम करेंगे तो ये ऐसा दिखता है, दिख रहा है राउटर, ये राउटर की ये पूरे जो इंटरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, समझ लो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा INT, मान लीजिए हमको जाना है फास्ट इथरनेट पोर्ट में, तो F0/0 ये पोर्ट है। आप आ गए इंटरफेस मोड पे। अगर आप यहाँ IP देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, IP ऐड, जैसे 192.168.168.10.1। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मास्क 255.255.255.0 और यहाँ पर नो शट कमांड। ठीक है, आपने दे दिया। अब देखिए तो क्या हो गया, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुआ। अब ये फास्ट इथरनेट पोर्ट कॉन्फ़िगर हुआ, इसको IP असाइन हो गया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो एग्जिट करो, ठीक है, और एग्जिट करो, जैसे बैक में आप जाएंगे। अब देखो कहाँ पर आ गए आप, कौन से मोड पर आ गए, प्रिविलेज मोड पर। आप यहाँ से एग्जिट करो, अब कौन से मोड पर आ गए आप, कहाँ पर, यूज़र मोड पे। देखो ये देखो, दिस इज PSK टेक्नोलॉजी, जो हमने अभी वहाँ लिखा था वो आ गया। तो आप कहाँ पर हो अभी, यूज़र मोड पर। मैं फिर से इनेबल करता हूँ, शॉर्टकट में EN लिखेंगे तो इस मोड पर आ गए। अभी अगर आप कमांड चलाएंगे ना, शो रनिंग, देखो
अब यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका होस्ट का नाम क्या है, और ये भी दिखाएगा कि जो इंटरफेस है उसको आईपी क्या है। जब भी दिखा रहा था क्या, नहीं दिखा रहा था, देखो देखो इंटरफेस को आईपी क्या है, ठीक है। बाकी इंटरफेस पे नहीं दिखा रहा है बिकॉज हमने इसको आईपी नहीं दिया है, जो इसको दिया है वो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, ठीक है। बट वही अगर हम इसको शो स्टार्टअप में करके देखते, जरा शो स्टार्टअप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि अभी भी जो हमने सेटिंग की थी वो रैम के अंदर ही चल रही है, अभी भी एनवी रैम में नहीं गई है। तो एनवी रैम में जाने के लिए यहाँ पर आप WR कमांड चला दो, WR, ठीक है। अब आप दोबारा जाकर ये कमांड चलाओ जरा, शो स्टार्ट, अब दिखेगा, देखो, समझा? मतलब जो रनिंग रैम का जो डेटा है वो एनवी रैम में चला गया, जो रैम में रहेगा वही कहाँ रहेगा, एनवी रैम के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो फिर से मैं मोड को चेंज करता हूँ, यहाँ पर कॉन्फ़िग टी करता हूँ, कॉन्फ़िग टी, अब देखिए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसी मोड पे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड भी दे सकते हैं। ये जो राउटर है हम इसको पासवर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ इनेबल कमांड लिखना है, पासवर्ड फॉर एग्जांपल PSK1, ये लिख दिया आपने, ठीक है। सेव करना है इसको, यहाँ से एग्जिट कर दो, फिर यहाँ WR कमांड चला दो, और फिर एग्जिट करोगे ना तो देखो जैसे इनेबल करोगे पूछेगा पासवर्ड, समझा? तो ये PSK1 आपने यहाँ टाइप कर दिया, पासवर्ड वापस आ गया। मतलब अभी अगर राउटर कहीं रखा है, कोई एक्सेस करना चाहता है, अगर आपने उसको पासवर्ड देकर रखा है तो कर ही नहीं पाएगा, जैसे हम लोग पीसी में करते हैं। तो यही तरीका है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है। जस्ट मैंने एक बेसिक नॉलेज बताया कि राउटर में कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं और वो इंटरफेसेस को हम लोग किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे न्यू वीडियो बनेंगे तो उसके अंदर में और इससे भी एडवांस चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप क्लासरूम ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।